एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, बस एक मंथ बच गया है, तैयारी अपने जी जान लगा के कीजिए। वीडियो 2-3 दिन से इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था। अब मैं थोड़ा फिट हो गया हूँ, इसलिए वीडियो कंटिन्यू रहेगा और वीडियो एक दिन में अब 2-2 सेट हम लोग करवाएंगे, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा। इससे पहले हम लोग 22 सेट करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा। सेट लगाने का बेनिफिट्स ये है साथियों कि आप जितना भी पढ़ाई करते हैं उससे अनुमान लगता है कि हमें किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उस चैप्टर को हम लोग क्लियर कर लेते हैं समय रहते हुए, ठीक है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि दरोगा का फैक्ट्री माना जाता है, वर्दी यहीं से मिलती है बहुतों स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन का जो सेटअप होता है एकदम लगता है कि जैसे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग करवा रहे हैं। अगर आप लोग अगर कमेंट्स कीजिएगा तो जिस भी सेट को बोलिएगा करवाने के लिए हम करवाएंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है ज्ञान बिंदु का, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट और अपनी पढ़ाई पे जी जान लगा दीजिए, बल्कि 1 महीना का समय बचा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल का संबंध गुजरात से नहीं है? किसका नहीं है? तो रंगपुर, धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल। ये जो है कालीबंगा का सिर्फ नहीं है, बाकी सभी का है, ठीक है ना। सिर्फ कालीबंगा का नहीं है, इसमें नहीं कह रहा है, ठीक है ना। तो कालीबंगा का कहाँ से है? तो यह राजस्थान से है, यह राजस्थान के, ये कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोजकर्ता कौन थे? तो बीबी लाल एवं बी के थापर, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे कॉल पे हेल्प मिल सके और हमें भी मोटिव मिलता है साथियों, चैनल सब्सक्राइब होता है तो। चलिए, अरबेला या गोगा मेला का युद्ध किनके बीच हुआ था? देखिए, गोगा मेला बोले या अरबेला, दोनों एक ही का नाम है। तो गोगा मेला का जो युद्ध हुआ था वो आपको बता दे कि 331 ईस्वी में, ठीक है ना, अप्रोक्स में, ईसा पूर्व में। तो आप बता सकते हैं उस समय किसका था? तो ईरान और यूनान, ठीक है ना, ईरान और यूनान। ईरान यूनान के कौन थे? सिकंदर, सिकंदर महान के बारे में जानते ही हैं, उन्हीं के बीच में युद्ध हुआ था 331 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश चारकाह की खोज में भारत आए थे? कौन आए थे? तो शक सब भारत आए थे। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? तो कौन मांगे थे? समुद्रगुप्त। अच्छा, समुद्रगुप्त का द्वितीय नाम क्या है? तो नेपोलियन भी से कहा जाता था भारत का, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, ठीक है ना, विक्रमादित्य, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। रानी, चलिए देखते हैं, रानी दिद्दा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से था? किससे था? तो उत्पल वंश से, उत्पल वंश से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तुगलकनामा नामक मध्यकालीन ग्रंथ की रचयिता कौन था? तो क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सोनार की पुत्री का युद्ध का संबंध किस निम्न में से किस राजवंश से था? तो विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य का अगर आपको बोला जाए कि उसका संस्थापक कौन है? हरियर एवं बुक्का, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा दीन इलाही को समाप्त किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो जहांगीर के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा भारतीय न्यायाधीश के 4 भ्रमण करने वाले अदालत शुरू किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुआ था? तो गुजरात के युद्ध के बाद वो पराजित हो गए थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में बहुत रहता है, पूछा भी जाता है, कौन सा नहीं है? यहाँ आंदोलन दे दिया गया है, संबंधित नेता दिया गया है। ये बीपीएससी का पैटर्न है, बीपीएससी में पहले ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता था। चेरो विद्रोह तीरथ सिंह, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, कोल विद्रोह गोमधर कुंवर, भूमिज विद्रोह गंगा नयन हंगामा। कहने का मतलब है कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो चेरो विद्रोह जो है तीरथ सिंह द्वारा नहीं किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पील कमीशन का संबंध है, पील कमीशन का किससे संबंध है? तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। सिविल सेवा जमींदारी कांग्रेस इस सब से नहीं है,
ठीक है ना। आप लोग कमेंट्स करके थोड़ा बताइए तो किससे है एक क्वेश्चन। इंडिया हाउस 1905 के संस्थापक श्यामाजी कृष्ण वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन जो बनता है कि जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी इसका संस्थापक कौन है, ठीक है ना। कोई भी अगर संस्था है तो उसका संस्थापक कौन है वो पूछा जाता है ज़्यादा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज के पार्टी के समर्थक नहीं था? कौन नहीं थे? तो क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बाकी सब थे इसमें। इंडियन लिबरल फेडरेशन भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष कौन बने थे? कौन बने थे? तो तेज बहादुर सप्रू को बनाया गया था। ड्रेकेक्सवर्ग पर्वत है, कहाँ पे ये है? तो दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है। लघु हिमालय का सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? लघु हिमालय की सबसे लंबी पीर पंजाल की श्रेणी है सबसे लंबी। निम्नलिखित विकल्प में सही नहीं है। याद रखिएगा क्वेश्चन सही है या नहीं है ये इसको ध्यान रखिएगा। झील है और राज्य है, किस राज्य में कौन सी झील अवस्थित है ये पूछा गया है। तो पंपा सरोवर जो है गुजरात में स्थित नहीं है, बाकी जो है हाफलोंग असम पवई महाराष्ट्र ये सब सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फूलों की बौछार वाली वर्षा में कौन सा फसल लाभान्वित होता है? कौन सी फसल होती है? तो कहवा, कहवा, ठीक है, कॉफ़ी का जो होता है वो। कृषि वानिकी का अर्थ है, कृषि वानिकी का अर्थ क्या है साथियों? तो सार्वजनिक और निजी भूमि का वृक्षारोपण, भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना। और ऑप्शन देख लेते हैं। एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष की ये हो जाएगा सी नंबर सही। वानिकीकरण मतलब क्या? वृक्ष भी लगा देना कियारी पे। भारत में अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्रों में सिंचाई होती है, तो 21 का क्या हो जाएगा? बी, सतही सिंचाई द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैक्रोनी किस फसल की किस्म है? मैक्रोनी किस फसल की किस्म है? तो ये क्या हो जाएगा? डी, गेहूं की फसल है, ठीक है। ये पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। सफ़ेद अभ्रक के टुकड़े मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं यह? तो आग्नेय चट्टान से मिलते हैं। डिगबोई असम तेल कुआं खुदाई किस वर्ष की गई थी? कब हुई थी इसकी खुदाई? तो 1889 में हुई थी, ठीक है ना। याद रखिएगा ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है कहाँ पे? तो इसका क्या हो जाएगा? बी, कोचिन शिपयार्ड केरल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग NW91 किस नदी पर है? किस नदी पर यह स्थित है? तो क्या हो जाएगा साथियों? शास्त्री। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मातृ मृत्यु दर है, देखिए 1000 बच्चे पे, ठीक है ना, क्या होता है ना, मातृ मृत्यु दर का मतलब है प्रति 1,00,000 माफी चाहेंगे 1000 बच्चे पे वो लिंग अनुपात हो गया, 1,00,000 जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु दर होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। दुबला जनजाति निवास करती है, कहाँ पे यह करती है? तो दमन और दीव में करती है, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? पापीकोंडा ये आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गंभीरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? किससे है? तो बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, तो कौन हो जाएंगे? एक सदस्यीय निकाय। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सरकार की कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सी हो जाएगी? तो कार्यकारिणी। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 33 का क्या हो जाएगा साथियों? तो डी, जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो किस राज्य में लागू नहीं होती है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय में होती है, मणिपुर में नहीं होती है, ठीक है। बीपीएससी का भी क्वेश्चन है इससे पहले का 69 बीपीएससी का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 35 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? किससे? तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 15, समानता का अधिकार। ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है वह किसके आदेश पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? किसके आदेश पे? तो केंद्र सरकार के आदेश पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है?
तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? वो किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? उसे निकालने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के लिए तो लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और महाभियोग की बात हम बोल जो रहे थे, राष्ट्रपति को निकाला जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? कौन हुए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह भी हुए थे, HD देवगौड़ा भी हुए थे, और अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए थे, ठीक है ना। ये तीनों, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन से प्रस्ताव को रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव को रख सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लेखा परीक्षण मुख्य उद्देश्य किससे व्यय एवं नियंत्रण करना होता है? किससे होता है ये साथियों? तो कार्यपालिका से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद सदस्य नहीं होते हैं। किसके सदस्य नहीं होते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? 3 प्रकार की सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें राज्य सूची की नहीं है, वो पूछा गया है, ठीक है, 44 में। तो मृत्यु एवं जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। चलिए, वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी एक दूसरे के समक्ष नहीं है? कौन नहीं है? तो कैबिनेट सचिव नहीं है इस सब के नज़दीक में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है ईरानी ट्रॉफी का संबंध? तो क्या हो जाएगा? बी, क्रिकेट से है। क्रिकेट से संतोष ट्रॉफी का भी है, याद रखिएगा। विजय हजारी ट्रॉफी का भी है। ऐसे ही क्रिकेट से किसका है, फुटबॉल से किसका है, याद कर लीजिए। दरोगा में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखने के लिए मिला है, ठीक है ना। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक परमेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? कौन सा पुस्तक? तो मैला आंचल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खुले बाजार की कार्यवाहियाँ समाहित होती है, तो क्या हो जाएगा? साख नियंत्रण के परिणात्मक विधियों से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई। दार्शनिक मुद्रा प्रणाली, तो क्या हो जाएगा? 1957 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? किसको नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय में शामिल? तो क्या हो जाएगा? लॉटरी जीतना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं साथियों। आप देखते हैं उससे आगे, ठीक है ना। आप लोग को से बस यही अनुरोध है कि थोड़ा चैनल पे है तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिव मिलता है, ठीक है ना साथियों। और पूरा डिस्कशन हम इसलिए नहीं करवाते हैं क्वेश्चन को कि बहुत टाइम लग जाता है। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, 40-50 क्वेश्चन बढ़िया से याद हो जाए। चलिए, हाल ही के दिनों में बंगाल के खाड़ी में आई चक्रवात मैंडूस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? किसके द्वारा यह किया गया? तो 51 का क्या हो जाएगा? सी, UAE के द्वारा किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पे किया गया? तो क्या हो जाएगा? थावे महोत्सव ना, तो थावे का बिहार में किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य के गोंड पेंटिंग को 2023 का GI टैग दिया गया? किसको दिया गया? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ? तो किसके बीच? सिंगापुर के साथ। सिम्बैक्स भी होता है सिंगापुर भारत के बीच। याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है एक न एक आपका युद्धाभ्यास, एक नृत्य, एक युद्ध अभ्यास, एक डेट। विश्व आर्थिक मंच WEF का वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पे यह हुआ? तो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला। इसमें भारत को स्थान कौन सा मिला? खुशहाली में रिपोर्ट में भारत को स्थान कौन मिला? 126वां, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? कौन सा देश बना है? तो मिस्र बना है। नेक्स्ट बढ़िए, हाल ही में भारत अपना पहला हाइब्रिड रॉकेट किस राज्य से लॉन्च किया है? किस राज्य से लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में मेढक की नई प्रजाति अमूलॉप्स सीजू खोजा गया है? कहाँ पे? तो मेघालय में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सार्क साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? किसको यह दिया गया है?
तो सी हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं हम लोग एक बार। शेख मुजीब उर रहमान, जो कि बांग्लादेश बनाने में बहुत बड़ा योगदान। चलिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का कौन सा संस्करण था? राष्ट्रमंडल खेल कौन सा था? 24वां संस्करण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजक देश था। कौन से देश में आयोजक हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी वर्ल्ड कप भारत का कहाँ हो रहा है? भारत में। आज़ाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो गुलाम नबी आज़ाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को यह मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किस राज्य में अवस्थित है? कहाँ पे अवस्थित है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि अदिश राशि फिजिक्स का चैप्टर है या, ठीक है, तो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। ठीक है। चलिए, दो आवेश के दूरी बढ़ाने पर लगने वाले विद्युत बल का मान क्या होगा? तो क्या हो जाता है? घटेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है? किस में साथियों? तृतीय में। चलिए, निम्न में से कौन सा बल सबसे कमजोर है? कौन सा बल सबसे कमजोर है इसमें? तो गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आणविक संचलन के कारण के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? 70 का क्या हो जाएगा? आपका संवहन कहलाता है, डी। जब प्रकाश के लाल, हरा एवं नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। कौन सा रंग फिर बाहर निकलेगा? तो सफ़ेद रंग निकलेगा। न्यूटन का नियम है, आप सभी को पता है। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तो तत्वों में। नेक्स्ट बनते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? 73 का क्या हो जाएगा? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो, जब उत्पादित होती है तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है ध्वनि का तारतम्य? तो आवृत्ति पे निर्भर करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? कौन सा एक यौगिक है? तो अमोनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पारा में लेड का विलयन उदाहरण है, किसका उदाहरण यह है? तो बी हो जाएगा, द्रव्य में ठोस का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से एक पायस है? पायस कौन से एक है? तो सी हो जाएगा, पेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गलेना किस धातु का अयस्क है? गलेना तो डी हो जाएगा, लेड का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जूठा सोना किस धातु का यौगिक है? जूठा सोना तो लोहा का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो मोनोलेल मेटल का। फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है, सबसे अधिक क्रियाशील रूप कौन सा है? पीला फास्फोरस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टीचर आयोडीन है, टीचर आयोडीन क्या है? तो डी हो जाएगा, आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोम वैक्स क्या है? मोम वैक्स क्या होता है? तो 85 का क्या हो जाएगा? 85 का क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड, सी नंबर। चलिए, सिंगर एवं निकोल्सन का तरल मोज़ेक मॉडल किस कोशिकांग से संबंधित है? 86 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कण WBC का निर्माण होता है, कहाँ पे इसका निर्माण होता है? ठीक है ना, तो आपको बता दें पीली अस्थिमज्जा में होती है। चलिए, इरगोट किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है? किससे किया जाता है? तो कवक से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रेजिन उत्पाद है, रेजिन किसका उत्पाद है? तो जिम्नोस्पर्म का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जंतु जगत में वास्तविक देह गुना की उपस्थिति शुरू होती है, तो संग एनालिडा का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है कहाँ पे? ये हो जाएगा अमाशय से। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस रक्त समूह में एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है? किस में नहीं होता है? तो ए बी में। ठीक है, ओ में सबका होता है, सबको दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। काला जार से प्रभावित अंग कौन सा है? काला जार से क्या होता है? तो अस्थिमज्जा हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का संबंध है तो HIV से। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
गाजर में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? तो शंकु रूपी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन मैथ का होता है, आप सभी को पता है, इसका आंसर बता देते हैं। 96 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा इसका। 97 का देख लेते हैं क्या हो जाएगा? 97 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 98 का देख लेते हैं क्या हो जाएगा? तो 98 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 99 का देख लेते हैं क्या हो जाएगा? तो 99 का आपका डी हो जाएगा। चलिए 100 का देखते हैं क्या हो जाएगा? तो 100 का डी हो जाएगा। तो साथियों ये रहा आज का 100 क्वेश्चन। अगर आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, 40-50 क्वेश्चन भी अगर डेली बैक कवर करते हैं, यकीन मानिए आने वाला समय में बहुत स्टूडेंट से आगे होइएगा, ठीक है ना। तो बस यही आग्रह है आप लोग से, डेली कंटिन्यू बेसिस पे देखिए, और चैनल को नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद साथियों।